सायरा बानो बनाम भारत संघ। अब इसमें जो सायरा बानो है, इसकी शादी रिजवान अहमद से होती है, रिजवान अहमद। और इसकी शादी 2001 में होती है रिजवान अहमद से, सायरा बानो की। सायरा बानो उत्तराखंड की थी, रिजवान इलाहाबाद का था, इलाहाबाद का था ये, और ये उत्तराखंड की थी, है ना। अब इसमें शादी हुई, 15 साल तो तब तो सब कुछ ठीक था। 15 साल के बाद पति रिजवान ने इसको तलाकुल बिद्दत दे दी, यानी ट्रिपल तलाक दे दिया। कह दिया कि मैंने तुम्हें तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। तलाकुल बिद्दत दिया, 15 साल तक था, इसका एक बच्चा और एक लड़की थी। और तलाकुल बिद्दत रिजवान अहमद ने दे दिया। अब सायरा बानो भाई डाइवोर्स हो गया इसका, अब इद्दत के पीरियड में चली गई। अब ये जो है कितना कितना जो है इंपॉर्टेंट ये, और कितना बहादुर लेडीज होगी ये जो महिला फिर तलाकुल बिद्दत को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहा कि इसने यह कहा कि तलाकुल बिद्दत असंवैधानिक है। दो चीजें कहा, कि तलाकुल बिद्दत असंवैधानिक है, और यह अनुच्छेद 14 का, 15 का, 21 का, 25 का वायलेशन करता है। बात समझ में आ रही है? यह अनुच्छेद 14, 15, 21 का वायलेशन करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि अनुच्छेद 14 कहती है कि राज्य क्या होगा, विधि के समक्ष समानता होगी, विधियों का समान संरक्षण होगा। और ये तो एक तरफा हो रहा है, पति का मनमानापन है, पति ही डाइवोर्स ले सकता है। आप देख रहे हो, अब पति मनमाने तरीके से डाइवोर्स दे रहा है, तो विधि की समानता तो हुई नहीं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, अनुच्छेद 15 का वायलेशन कर रहा है। अनुच्छेद 15 क्या है कि धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी विधि में। और ये लिंग के आधार पे पति और पत्नी, महिला और पुरुष के आधार पे विभेद कर रहा है तलाकुल बिद्दत। और अनुच्छेद 21 यानी पत्नी की गरिमा को प्रभावित कर रहा है। पत्नी इनकी बस तो हो गई, जब मन किया तो रखा, जब मन किया तलाकुल बिद्दत दे के हटा दिया। अब ये तो पत्नी की गरिमा प्रभावित हो गई, है ना। अब धारा अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। अब ये यानी उसकी दैहिक स्वतंत्रता, उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है। और अनुच्छेद 25 का वायलेशन है। अनुच्छेद 25 का वायलेशन क्यों? क्योंकि यह जो है कुरान का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद धार्मिक धार्मिक जो स्वतंत्रता है, यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, यह बाद में लाया गया था। और अनुच्छेद 25 पर 3 रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद यानी धर्म के आधार पर, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर। धार्मिक स्वतंत्रता आपका अधिकार है कि भाई आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म को पालन करने के लिए, अपने धर्म के रीति रिवाज को पालन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? क्या, कौन सा प्रतिबंध? हाँ, वेरी गुड। पहला हो गया स्वास्थ्य, और हाँ वेरी गुड, लोक व्यवस्था। और तीसरा कह रहा है सदाचार। सदाचार मतलब नैतिकता, नैतिकता, मॉरलिटी। ये 3 आधारों पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। स्वास्थ्य के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर। जैसे लोक व्यवस्था का मतलब, मान लो ये प्रॉब्लम आपको संविधान में पूछ दिया, क्या कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, है ना, आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप चाह रहे हैं कि हनुमान जी के मंदिर में हम बेसन का लड्डू चढ़ाएं, जबकि गवर्नमेंट चने के उत्पादन में कमी होने के कारण बेसन के लड्डू बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है ना? संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें। ऐसे प्रॉब्लम बना के पूछ देगा। अब इसमें क्या लिखोगे? अब ये देखो, इसमें कहा ना कि गवर्नमेंट आपको प्रतिबंध लगा सकता है। किस पर? लोक व्यवस्था पर। आप देखते हो कि लोक व्यवस्था, कुंभ में जाने से रोक दिया गया, आप नहीं जा सकते। या कुंभ में आप जाओगे ऐसे घुमा घुमा के जाओगे, या इस तरीके से करोगे। मंदिर का है, मंदिर में आप कब जाओगे, कितने समय जाओगे, लाइन में जाओगे, कैसे करोगे, अगरबत्ती यहाँ नहीं जलाओगे, ये सब क्या है? आप एक तरफ तो आपका अनुच्छेद 25 है जो कह रहा है कि आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मंदिर का प्रशासन कह रहा है कि नहीं, आपको लोक व्यवस्था बनाने के लिए आपके इस कार्य पर क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे अभी आप जाओ तो कहा जाएगा कि भाई यहाँ अगरबत्ती ना जलाओ, यहाँ ये मानना पड़ेगा आपको, यहाँ नारियल नहीं फोड़ना है, मानना पड़ेगा आपको। तो वही कह रहा है
कि यह अनुच्छेद, ये महिला इसने कहा कि यह अनुच्छेद 25 का वायलेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह धार्मिक धार्मिक परंपरा नहीं है, हमारे कुरान में उल्लेख नहीं किया गया है इस चीज का। अब ये जो है इस पर रीट हुआ और ये पक्षकार बनाया किसको? पक्षकार यानी सायरा बानो ने जो प्रतिवादी बनाया, डिफेंडेंट बनाया, इसको प्रतिवादी बनाया भारत संघ को। ध्यान से समझना, भारत संघ को, दूसरा रिजवान को, अपने पति को, फिर इसने बनाया महिला आयोग को, महिला आयोग को भी पार्टी बनाया, है ना, महिला आयोग को भी पार्टी बनाया, और उसके बाद ये बनाया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को भी इसने पार्टी बनाया। हाँ, इसको लिखवाएंगे वक्फ बोर्ड को, यानी यह वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया और चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा मौलिक अधिकार का ये वायलेशन है। अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दाखिल कर दी। अब कोर्ट के सामने ये प्रश्न था, क्या ये जो, और इसके साथ ही साथ इसने तलाकुल बिद्दत को तो बनाया ही, और इसके साथ ही साथ इसने तलाकुल बिद्दत को असंवैधानिक, असंवैधानिक, तलाकुल बिद्दत असंवैधानिक है। दूसरा, बहु विवाह पर भी प्रतिबंध की बात की, बहु विवाह जो 4 शादी पति कर रहे हैं, बहु विवाह। और तीसरा, हलाला। सर ये किसमें हुआ ये हलाला, ये तीन, यानी 3 मांग की इस अपने याचिका में, इसने 3 मांग की। कौन सी मांग? कि तलाकुल बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाए, और हलाला जैसे कंसेप्ट को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह महिला के गरिमा के खिलाफ है। यह अनुच्छेद 14-15 का वायलेशन करता है। इस पर जो है इसने 3 मांग की सुप्रीम कोर्ट से। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक संवैधानिक पीठ, चूंकि संविधान का प्रश्न था, अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 25 का वायलेशन था, तो क्या यह संविधान का वायलेशन कर रहा है? तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ बनाई गई। संवैधानिक पीठ में कितने सदस्य होते हैं? कहां लिखा गया है? कहां लिखा गया है कि 5 होंगे? बताओ ऑनलाइन। संवैधानिक पीठ में कितने मेंबर होंगे, न्यायाधीश कितने होंगे, कहां लिखा गया है? अरे 5 है तो कहां लिखा गया है? संविधान में नहीं है। ऑनलाइन, ऑनलाइन बताओ कोई भी, आयशा, गीता, अंकिता। जी सर, सर एक बार क्वेश्चन बताइएगा। मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक पीठ में कितने सदस्य होंगे, कितने न्यायाधीश होते हैं? सर 25। 25। नहीं सर, संवैधानिक पीठ में कितने होते हैं? सर पांच 5 है। पांच होते हैं ना? 5 होते हैं, तो कहां लिखा गया है 5? जी सर। 5 सर ये, सर 145 अनुच्छेद 145। हाँ, 100 अनुच्छेद 145 के सब क्लास 3 में, अनुच्छेद जी सर। 145 के सब क्लास 3 में ये बताया गया है कि जहां संवैधानिक पीठ होगी, और इसके साथ ही बनाया गया 143। क्या है 143? जो राष्ट्रपति, जो न्यायालय से सलाह मांगता है, राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, वहां भी 5 न्यायाधीश सलाह देंगे, एक न्यायाधीश सलाह नहीं देगा, 5 न्यायाधीश। तो ये दोनों में अगर कोई संवैधानिक पीठ का उल्लंघन है, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन है, तो संवैधानिक पीठ बनेगी, और संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश होंगे, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? 145 के सब क्लास 3 में। और वहां यह भी बताया गया कि 143 के तहत भी अगर राष्ट्रपति जो राय मांगता है, वो कितने कितने न्यायाधीश राय देंगे? 5 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश राय देंगे, है ना। अब ये क्या, अब जो है संवैधानिक पीठ बनी, इसमें 5 न्यायाधीश बने, 5 न्यायाधीशों की पीठ बनी। अब 5 न्यायाधीश में कौन कौन से, ये पूछेगा नहीं, लेकिन आप समझ लो। क्या? जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, इसमें पांचों जो है 5 धर्मों के थे, इसीलिए इनको अलग अलग धर्म के न्यायाधीश को खंडपीठ बनाई गई। जगदीश खेहर, जगदीश सिंह खेहर, ये उस समय चीफ जस्टिस थे, ये सिख धर्म के थे। दूसरा, यूयू ललित, यूयू ललित ये हिंदू थे। तीसरा, मोहम्मद अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर मुस्लिम थे। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए इनके न्यायाधीशों को भी जानना जरूरी है। अब्दुल नजीर मुस्लिम थे। और जस्टिस जोसेफ कुरियन, जस्टिस कुरियन जोसेफ,